हेलो नमस्कार आदाब मैं रविंदर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर नई कहानी शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, उर्दू कहाँ पैदा हुई। ये लिखा है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई, इसके बारे में आज एक पूरी हम तफसील से जानकारी हासिल करेंगे, क्या क्या शायरों ने कहा हुआ है। और जिसको लिखा है नज़ीर अहमद मलिक ने, ये इसके राइटर हैं, ये शायर का नाम है जिसने ये कहानी लिखी हुई है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। बरसगीर हिंदू पाक ज़बानों का एक अजायब खाना है। कि बरसगीर हम ये कह सकते हैं कि हिंदू पाक यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ज़बानों का एक अजायब खाना है। अजायब खाना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ लिख के। अजायब खाना ये रहा अजायब खाना। अजायब खाना होता है वो घर जहाँ इमारत, वो घर जहाँ कदीम चीज़ें देखने को मिलती हूँ। ठीक है, अजायब खानों के वो घर जहाँ हमें कदीम कदीम होता है पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो कहता कि एक मतलब एक ऐसा अजायब खाना है, ऐसा ऐसा घर है हिंदुस्तान पाकिस्तान जहाँ हमें इनके पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। लातादाद होता है काफ़ी ज़्यादा, छोटी बड़ी ज़बानें। छोटी बड़ी मतलब ये नहीं कि वो छोटी या बड़ी, कहने का मतलब ये है कि कुछ ज़बानें कम और कुछ ज़बानें ज़्यादा जो हैं बोली जाती हैं। इन तमाम ज़बानों के खित्ते और इलाके मतीन हैं। मतीन क्या होता है? मतीन होता है मुकर्रर। ठीक है, जो भी ज़बानें बोली जाती हैं, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके खित्ते उनके इलाके जो हैं वो मतीन हैं। मतीन क्या होता है? मुकर्रर किया हुआ। मतलब फिक्स इसको हम कहते हैं। तो कहता है कि इन सारी ज़बानें जो हैं इनके इलाके जो हैं फ़िक्स हैं, मुकर्रर किए गए हैं। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों के निस्बत से करार पाए जाते हैं। कहता है उसी की ये वजह है कि जो अलग अलग ज़बानें हैं उनके जो नाम हैं, उनके जो खित्ते उनके इलाके से उनसे निस्बत करार पाए जाते हैं। यानी कि जो भी ज़बान होगी तो वो उस इलाके से ही उसका नाम पड़ गया होगा। मसलन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा है बंगाल की ज़बान बंगाली है, तो बंगाली बंगाल की थी तो इसने इनको दे दिया, इस ज़बान को नाम दे दिया इन्होंने बंगाली। सिंध की ज़बान सिंधी है, गुजरात की ज़बान गुजराती, पंजाब की पंजाबी है, कश्मीर की कश्मीरी और लद्दाख की लद्दाखी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इसका कि इलाके के नाम से ही ज़बान का नाम भी आगे बढ़ जाता है। इनके ब्रैकेट्स अगर इनके अलावा हम बात करें अगर, तो उर्दू बरसगीर की वाहिद ज़बान है कि उर्दू एक ऐसी वाहिद होता है अकेला, ठीक है, एक ऐसी ज़बान है जिसका कोई इलाका या मकाम मतीन नहीं है, जिसका ना तो कोई इलाका है ना ही कोई मुकाम कोई जगह मतीन मतलब मुकर्रर, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये बरसगीर के तमाम खित्तों में और इलाकों में बोली जाती है। तो कहता है कि ये बरसगीर इनके पूरे तमाम खित्तों पूरे हिंदुस्तान और के तमाम इलाकों में और भी काफ़ी सारे इलाकों हिंदुस्तान के बजाय और भी मुल्क में ये इलाकों में ये बोली जाती है। जनी बरसगीर के तमाम खित्तों और इलाकों में इसके बोलने वाले कम ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी कि कहता है कि अगर हम अपने मुल्क के अलावा भी बात करें दूसरे मुल्कों की, तो वहाँ भी हमें इसके उर्दू ज़बान को जो बोलने वाले जो हैं वो कम ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। इसका नाम भी किसी खित्ते या इलाके से मंसूब नहीं है। कहता क्या इसका कोई भी मतलब कोई इलाका जो कोई खित्ता कोई ऐसी जगह मंसूब नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हाँ सिर्फ अकेली वहाँ ही बोली जाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाती है, तो ऐसा कहता है कि उर्दू ज़बान का नहीं है कि उर्दू सिर्फ एक ही मुल्क में एक ही जगह में बोली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी जगह पर ये भी एक हकीकत है। कहता है एक इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है कि बरसगीर के तमाम इलाकों में इसकी कोई ना कोई इलाकाई सूरत मौजूद है। कि कहता है कि जिस भी इलाके में हम चले जाए वहाँ हमें इसकी मतलब शक्ल जो है वो मौजूद है, उसकी हमें झलकी जो है वो देखने को मिल जाती है। मसलन दक्कनी उर्दू, दक्कन के लोग हैं उनको दक्कनी उर्दू कह दिया, वहाँ पे जो उर्दू बोलते हैं वो दक्कनी उर्दू हो गया। गुजराती उर्दू को जो गुजरात के बोलेंगे तो वो गुजराती उर्दू हो गई।
पंजाबी उर्दू पंजाब वाले, सिंधी उर्दू हो गई या कश्मीरी उर्दू, जो कश्मीर के लोग उर्दू बोलते हैं उसको कश्मीरी उर्दू वगैरह कहते हैं। इलाकाई सूरत से मुराद ज़बान की वो सूरत है, इनकी ये वो शक्ल है जिसमें मुकामी ज़रूरियात और लव व लहजा के एतबार से कुछ मखसूस लसानी खसूसियात शामिल हो गई। इनकी इसका भी एक ऐसा है कि जहाँ जहाँ ये बोली जाती है उसके नाम से ये इसको कहा जाता है। आम तौर पर जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं, अगर आम तौर पर हम कोई जब उर्दू ज़बान के बारे में बोलते हैं, जब बात करते हैं, तो हमारे जहन में उर्दू का एक मियारी रूप होता है जो किसी इलाके और ख़ित्ते की निशानदेही नहीं करता। लेकिन जब हम किसी इलाके या ख़ित्ते की उर्दू की बात करते हैं, किसी भी इलाके के बारे में उर्दू की बात करते हैं, तो फ़ौरन उस इलाके और ख़ित्ते से वाबस्ता लसानी खसूसियात हमारे जहन में आ जाती है, जहन होता है हमारे दिमाग में। किसी भी इलाके के बारे में जब हम उर्दू की बात करेंगे तो उस इलाके की हमारी जो लसानी खसूसियात जो उसकी खूबियाँ वो हमारे जहन दिमाग में आ जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उर्दू बरसगीर की वो वाहिद ज़बान है, कहता है उर्दू एक ऐसी सिंगल ज़बान है जिसने अपने इर्तिका क्या हो गया, तरक्की, इर्तिका होता है तरक्की, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तरक्की करना मीन्स, ठीक है। कहता है कि उर्दू बरसगीर ऐसी ज़बान है जिसने अपने इर्तिका के दौरान कि अपनी तरक्की के दौरान मुख्तलिफ नाम अख्तियार किए हैं, कि अलग अलग नाम इसने अख्तियार किए हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमानों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। कहता है कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान की जो सरकारी ज़बान थी वो क्या थी, फ़ारसी थी, इसलिए फ़ारसी के मुकाबले में इसका नाम हिंदी या ज़बान हिंदुस्तान रखा गया। तो उस टाइम पर जो उर्दू का नाम था वो क्या रखा गया, हिंदी या ज़बान हिंदुस्तान रखा गया इसको। ज़फ़र टली जो अहद और औरंगज़ेब के अहम तनज़ नगार शायर गुज़रे हैं, क्योंकि ज़फ़र जली जो एक मशहूर शायर थे, उन्होंने इसे हिंदी का नाम दिया था, उन्होंने इसको हिंदी नाम कहा था। जबकि मुल्ला वज़ी दक्कन के कुतुब शाही दौर के एक अहम शायर और नसर, कि मुल्ला वज़ी जो उर्दू शायर थे, दक्कन के एक मशहूर शायर थे, उन्होंने अपनी किताब सबरस, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम सबरस रखा था। मैं इसको हिंदी के साथ साथ ज़बान हिंदुस्तान भी कहा गया, उन्होंने हिंदी के साथ साथ इसको ज़बान हिंदुस्तान भी कहा गया। अहले दक्कन हो गया दक्कन के लोग, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दक्कन के लोग, अहले दक्कन हो गया दक्कन के लोग, दक्कन में रहने वाले लोग। अहले दक्कन ने इसको दक्कनी और अहले गुजरात ने इसको गुजरी या बोली गुजरात कहा। अमीर खुसरो जो उर्दू के पहले शायर थे ने इसको दहलवी कहा। अमीर खुसरो जो पहले शायर थे उन्होंने इसको दहलवी कहा। जबकि मीर तकी मीर ने इसे जवान उर्दू मौलाई के नाम से याद किया। लेकिन जो मीर तकी मीर शायर थे उन्होंने इसको जवान उर्दू मौला के नाम से याद किया, नाम दिए इनके। दहली में चूँकि ये ज़बान ज़्यादा मज़बूत और पुख्ता हो गई, कि दहली में ये ज़बान जो थी ज़्यादा मज़बूत इनके और पुख्ता इनकी पक्की होती गई, इसलिए जहाँ इसको रेख्ता कहा गया। उर्दू इस ज़बान का जदीद तरीन नाम है, अब दुनिया के लसानी नक्शे पर इसी नाम से जानी जाती है। जिनके रेख्ता हो गया मिली जुली, ठीक है, मैं आपको लिख बता देता हूँ। रेख्ता क्या हो गया, मिली जुली ज़ुबान, ठीक है। तो कहते हैं कि इनके इसको क्या कहा गया, वहाँ पे तहली में इसको रेख्ता ये मिली जुली ज़ुबान कहा गया और इसी के नाम से आज भी ये जानी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, उर्दू सही मायनों में एक मखलूत या मिली जुली ज़ुबान है। अगर हम अगर सही तरीके से बात करें तो उर्दू है मखलूत होता है, मिली जुली ज़ुबान है। ये बरसगीर में मुसलमानों की आमद के बाद अरबी, फ़ारसी, तुर्की और बाज़ मकामी बोलियों के मेल जोल और हिंदू और मुसलमानों के समाजी और माशरती ज़रूरतों के पेश नज़र ज़्यादा उभर कर सामने आ गई। कहता है कि ऐसी ज़बान है जो इनकी ये अरबी में वो लिखी, फ़ारसी में आई, तुर्की में आई और काफ़ी सारी ऐसे ज़बानों के मेल जोड़ से जहाँ हिंदू और मुसलमानों की जो समाज के में रहने के लिए ज़रूरतें थी उनको पेश नज़र रखते हुए ये ज़्यादा उभर कर सामने आई। मुसलमानों की आमद से कुछ अरसा जदीद, जिनके मुसलमानों की आमद हो गया आने से पहले कुछ अरसा हो गया साल पहले जो था जदीद आर्य ज़बानों की इब्तदाई सूरतें नमूदार हुई थी। कुछ जदीद आर्य लोग जो थे वो उनकी जो ज़बानें थी वो हिंदुस्तान में नमूद हुई थी, इनके यहाँ पे पैदा हुई थी, लेकिन इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, लेकिन उसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस अहमियत नहीं हुई थी। इन मुसलमानों के गहरी तहज़बी
असरात ने इन जवानों की तरक्की के इम्कानात को ज़्यादा रोशन किया। लेकिन मुसलमान जब गहरे जब हिंदुस्तान में आए तो उर्दू ज़बान को इसने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, रोशन किया। बकुल एक मशहूर शायर थे जिनका नाम था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगर मुसलमान हिंदुस्तान आते तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एक मशहूर शायर थे। इनका ये कहना था कि मुसलमान हिंदुस्तान ना आते तो जदीद हिंद आर्य जवानों के इर्तिका में 1000 साल की ताख़ीर हो जाती। तो कहता कि अगर ये कहता कि मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तो जदीद हिंद आर्यन की जो उर्दू ज़बान थी उसकी तरक्की में कई हज़ारों साल की ताख़ीर लग जाती है। मतलब इसको टाइम लग जाता, देर लग जाती, 1000 साल की देर लग जाती उसको उर्दू को अपने सही मुकाम पे आने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।